तो दोस्तों आज सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यात्रा पर चलते हैं। ये सामने ही जो बद्री विशाल का सुंदर दृश्य है। थोड़ा सा सतोपंथ ताल के बारे में आपको संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी पहले दे देता हूँ। भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित यह एक पर्वतीय झील है और यह झील हिमालय के हिम ढके पर्वत से घिरी हुई है। ये नाग नागिन का जोड़ा है सामने ही, और यह माता मूर्ति का सुंदर मंदिर है जो कि नर नारायण की माता है। सतोपंथ ताल का हिंदू धर्म में जो बहुत महत्व है, बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ अपना महल राजपाट से संन्यास ले लिया था और महल छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का यह सफ़र उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच में ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफ़र में बढ़ते हुए हर किसी को एक एक करके अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु ही उनका दोष था। बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका अधिक मोह, ज़्यादा प्रेम। सहदेव इस यात्रा को पूरा ना कर सके और उनकी भी मृत्यु होगी, क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक लेकर आ गई, पर युधिष्ठिर को छोड़कर एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहीं चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गारोहणी का रास्ता है, जहाँ से आप स्वर्ग सशरीर जा सकते हैं। ये सामने जो धारा जो है शस्त्र धारा है, आप इसके दर्शन कीजिए। यह यात्रा बद्रीनाथ से शुरू होती है। इस मार्ग में नागिन मंदिर, भृगु गुफा, माता मूर्ति मंदिर, आनंदबंद, वसुधारा, अलकापुरी, लक्ष्मीबंद, शस्त्रधारा, चक्रतीर्थ, सतोपंथ, चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, विष्णुकुंड और स्वर्गारोहणी। आमतौर पर हम जितनी भी झीलें देखते हैं वे या तो गोल या फिर लंबाई के आकार की होती है, परंतु सतोपंथ झील बनावट इस प्रकार से है कि वह एकदम अलग है। ये सामने ही त्रिकोण रूप में जो है सतोपंथ ताल है। ये त्रिकोणाकार की है। मान्यताओं के अनुसार स्कंद पुराण में लिखा गया है कि यहाँ एकादशी पर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग कोनों पर डुबकी लगाते हैं, इसलिए इसका आकार त्रिभुज का है। यहाँ से आगे बढ़ने पर स्वर्गारोहणी ग्लेशियर की यात्रा शुरू होती है। ये सामने ही जो सतोपंथ ताल है, आप भी इस ताल के जो दर्शन कीजिए। मान्यता है कि यहाँ स्वर्गारोहणी में जो 7 सीढ़ियाँ हैं, जो कि किसी भी इंसान को सशरीर स्वर्ग ले जा सकती है। हालांकि बर्फ और कोहरे की घनी चादर के बीच 3 सीढ़ियाँ ही नजर आती है। जब यात्री सतोपंथ दर्शन करता है, मानो कंगाल को निधि मिल गई हो। यहाँ वही प्राणी पहुँच सकता है जो सात्विक विचारों का हो, अन्यथा रास्ते से ही लौट जाते हैं। इतना स्वच्छ कांच के समान हरे रंग का जल यात्री का हृदय सतोपंथ का दर्शन करके प्रेम विभोर हो जाता है। यह स्थान ऐसा है कि यहाँ से मानव वापिस संसार में जाने की इच्छा नहीं करता। सतोपंथ के स्नान, पूजा, स्तुति से क्या फल प्राप्त होता है, यह स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, फिर हम क्या कह सकते हैं। यात्रा जो काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय हो तो यह बहुत सुलभ हो जाती है।
बीच में जो है सुंदर झरने और जल धाराएँ जो मिलती है, यात्री इन्हीं को पार करके आगे बढ़ता जाता है। आप भी इन सुंदर वादियों का दर्शन कीजिए। बीच में जो है लक्ष्मी वन और शस्त्रधारा और चक्र तीर्थ में जो है काफ़ी चौड़े मैदान आते हैं। चक्र तीर्थ में तो बहुत ही गोल आकार का जो है एक समतल भाग है, जिसका आकार जो चक्र की तरह है। यह ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है जो बर्फ से ढकी रहती है, और यह सुंदर जो है स्वर्गारोहणी का दृश्य है। ये ग्लेशियर है और इन्हीं ग्लेशियर के ऊपर से जो है को पार करके जो है हमें सतोपंत स्वर्गारोहणी पहुंचना होता है। यह लंबा ग्लेशियर लक्ष्मी वन से लेकर विष्णुकुंड तक जो है 15 किलोमीटर का लंबा ग्लेशियर है, और इसी के नीचे से जो है अलकनंदा नदी जो बहती है। यही सामने नीलकंठ पर्वत है। जिसमें कई वर्षों से जो बर्फ़ जमी हुई है, जो कभी पिघलते नहीं है। लोग यहाँ जो स्नान करने आते हैं, स्नान करके यहाँ आराधना करते हैं, धूप दीप जोत करते हैं, स्मरण करते हैं, माला जाप करते हैं और हवन आदि करते हैं। सतोपंथ के स्नान से जो है मानो कि जितनी भी थकावट होती है यात्रियों को दूर हो जाती है और उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। लोग यहाँ बद्री विशाल का जयकारे लगाते हुए जो स्नान करते हैं और बारंबार बद्री विशाल को नमस्कार करते हुए यहाँ से जो है स्वर्गारोहणी पहुँचते हैं। आप भी कभी अवश्य जो है स्वर्गारोहणी सतोपंथ की यात्रा पर जाए। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यह देना चाहूँगा कि यह यात्रा इतनी मुश्किल नहीं है, और हमारी ये यात्रा जो 2023 अगस्त में हुई थी, और आपको वहाँ कोई सामान उठाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आपको सोने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हो जाती है। थोड़ा सा आप अपना मेडिकल चेकअप करवा के आप जो है इस यात्रा को अच्छी तरह से कर सकते हैं। यही सामने स्वर्गारोहणी का सुंदर दृश्य है, और यह पर्वत श्रृंखला जो है धूप की किरणों से चांदी की तरह चमकती है। यही वो सीढ़ियाँ है और यही वो स्थान है जहाँ से युधिष्ठिर सशरीर जो है स्वर्ग के लिए गए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय बद्री विशाल।